आज है 17 जनवरी शनिवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज की प्रमुख खबरों में हम बात करेंगे ईरान में हिरासत में लिए गए भारतीय क्रू सदस्यों और वहां से लौटते छात्रों की स्थिति पर। साथ ही जानेंगे मणिपुर में सरकार गठन को लेकर दिल्ली में हुई अहम मुलाकातों के मायने। हम पड़ताल करेंगे हिमालय में हो रहे स्नो ड्रॉट यानी बर्फ के सूखे की जो करोड़ों लोगों के लिए खतरे की घंटी है, और बात होगी पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत पर गर्माती सियासत की। इसके अलावा रक्षा सौदों, अरावली के पर्यावरण और गणतंत्र दिवस के मायनों पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले बात ईरान की। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक तेल टैंकर को जब्त किया है जिस पर 16 भारतीय क्रू सदस्य सवार हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई 8 दिसंबर को हुई थी। आरोप है कि यह जहाज 6000 टन ईंधन की तस्करी कर रहा था। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया है कि वे लगातार कॉन्सुलर एक्सेस यानी अपने नागरिकों से मिलने की अनुमति मांग रहे हैं। दूतावास कंपनी के संपर्क में है ताकि क्रू को कानूनी मदद और भोजन पानी मिल सके। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पर राशन की कमी होने पर भारतीय मिशन ने दखल देकर आपूर्ति करवाई थी। इसी बीच ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच कई भारतीय छात्र वतन लौट आए हैं। वहां महसा अमीनी की तरह के हालात और प्रशासन की सख्त कार्रवाई में कथित तौर पर 2500 लोगों के मारे जाने की खबर है। पीटीआई की रिपोर्ट में एक लौटे हुए यात्री अली नकवी ने बताया कि उन्हें वहां दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इंटरनेट बंद होने से डर का माहौल था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ईरान में करीब 9000 भारतीय हैं और सरकार ने उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी है। ईरान के ही संदर्भ में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो 2024 के चुनाव प्रचार का है जिसमें वे चाबहार पोर्ट डील को बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर ऋषभ वत्स के मुताबिक वीडियो में पीएम कह रहे हैं कि भारत किसी तीसरे पक्ष के डर से फैसले नहीं लेता, भले ही किसी को बुरा लगे। ये बयान भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को दर्शाता है। उधर हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बार दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका जिससे 1 करोड़ जानें बचीं। हालांकि भारत हमेशा से तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार करता रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के पीएम ने उन्हें धन्यवाद दिया था। पूर्वोत्तर की ओर चले तो मणिपुर में सियासी हलचल तेज है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि 13 फरवरी से पहले वहां लोकप्रिय सरकार बनाने की कोशिश है। कुकी जो समुदाय के साथ भी अलग से बातचीत चल रही है। कुकी जो काउंसिल ने राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अब वे शर्तों के साथ सरकार में शामिल होने के संकेत दे रहे हैं। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों में बीजेपी की बढ़त ने देवेंद्र फडणवीस का कद बढ़ा दिया है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका बीएमसी पर काबिज होने की ओर है। फडणवीस ने खुद को इंफ्रामैन के तौर पर पेश किया है। उन्होंने मेट्रो और कोस्टल रोड जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए विकास का नैरेटिव सेट किया जिससे मराठी और गैर मराठी दोनों वोटर्स आकर्षित हुए। बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत ने तूल पकड़ लिया है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हमले और संघर्ष के निशान मिले हैं। कांग्रेस और जन स्वराज पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। डीजीपी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में वोटर लिस्ट में अजीबोगरीब गड़बड़ी सामने आई है। राहुल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक शिकारपुर तहसील में कई मुस्लिम परिवारों के पते पर अज्ञात हिंदू मतदाताओं के नाम जोड़ दिए गए हैं। स्थानीय निवासी सगीर खान ने शिकायत की है कि उनके घर के पते पर 7 अतिरिक्त नाम जोड़े गए हैं। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और एसडीएम ने कहा है कि गलतियों को सुधारा जा रहा है। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक अहम खबर। द वायर के लिए राहुल बेदी ने लिखा है कि 114 राफेल विमानों की मंजूरी असल में 2007 के पुराने एमएमआरसीए सौदे का ही नया रूप है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सौदा अब मूल अनुमान से 3 गुना महंगा यानी 30 से 35 बिलियन डॉलर का होगा। पूर्व वायुसेना अधिकारियों का मानना है कि लेटलतीफी और नौकरशाही के कारण भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। राजस्थान में अरावली पहाड़ियों को लेकर 2 बड़ी खबरें हैं। द हिंदू की देवयांशी बी की रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान में 77% अवैध खनन की एफआईआर सिर्फ अरावली जिलों से आती हैं। वहीं ऑल्ट न्यूज़ ने खुलासा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के 100 मीटर एलिवेशन वाले फैसले के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे ऑफर किए गए। अनमोल सक्सेना जैसे क्रिएटर्स ने बताया कि उन्हें स्क्रिप्ट दी गई थी और मना करने पर धमकियां भी मिलीं।
केरल के चर्चित बिशप रेप केस में 8 साल बाद सिस्टर आनित ने चुप्पी तोड़ी है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे अब विक्टिम नहीं बल्कि सर्वाइवर हैं। बिशप फ्रेंको मुलक्कल को 2022 में बरी कर दिया गया था, लेकिन मामला अब हाई कोर्ट में है। सिस्टर आनित ने बताया कि कैसे उन्हें अलग थलग कर दिया गया और अब वे गुजारे के लिए सब्जियां उगा रही हैं और बैग सिल रही हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर है। एक्सप्रेस न्यूज सर्विस के मुताबिक एक 16 साल के लड़के को पीटा गया, उसका चेहरा काला किया गया और नंगा घुमाया गया। ये बदला एक लड़की के साथ भागने की वजह से लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पीड़ित ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेगा। रोहित वेमुला की मौत को 10 साल हो गए हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस में अखिलेश कुमार लिखते हैं कि यह एक संस्थागत हत्या थी। लेख में तर्क दिया गया है कि विश्वविद्यालयों में मेरिट की आड़ में दलित छात्रों के साथ भेदभाव होता है। रोहित का ये कथन कि मेरा जन्म ही मेरी घातक दुर्घटना है, आज भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। पर्यावरण पर एक चिंताजनक रिपोर्ट। कश्मीर टाइम्स में निधि जम्वाल ने हिमालय में स्नो ड्रॉट यानी बर्फ के सूखे पर लिखा है, जनवरी के मध्य तक जम्मू कश्मीर में -96% और उत्तराखंड में 0 बारिश या बर्फबारी दर्ज की गई है। ये गर्मियों में पानी के संकट और खेती के लिए बड़ा खतरा है। गुलमर्ग जैसे पर्यटन स्थल सूखे पड़े हैं। खेल जगत से खबर है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से अपने वर्ल्ड कप मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग की है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बीसीबी ने आईसीसी से कहा है कि वे कोलकाता में नहीं खेलना चाहते। हालांकि आयरलैंड को आश्वासन मिला है कि उनके मैच श्रीलंका में ही होंगे। रॉयटर्स के मुताबिक भारत सरकार घरेलू रक्षा कंपनियों में विदेशी निवेश के नियम आसान करने जा रही है। बिना अनुमति के विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जा सकती है। इसका मकसद भारत को रक्षा विनिर्माण का हब बनाना है। सिनेमा की बात करें तो कैरिबियन में सुशांत सिंह ने फिल्म 21 की तारीफ की है। ये फिल्म 1971 के परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल पर है। सुशांत लिखते हैं कि यह फिल्म शोर शराबे वाले राष्ट्रवाद से दूर सैनिकों के मानवीय पक्ष और उनके डर को दिखाती है। ये युद्ध को किसी तमाशे की तरह पेश नहीं करती। आखिर में आसिम अली का विश्लेषण। वे टेलीग्राफ में लिखते हैं कि गणतंत्र दिवस का मतलब हम भारत के लोग की संप्रभुता का जश्न होना चाहिए। लेकिन अब जनता सिर्फ दर्शक या उपभोक्ता बनकर रह गई है। सार्वजनिक संस्थाओं के कमजोर होने और राजनीतिक पार्टियों के विचारहीन होने से लोकतंत्र में जनता की ताकत कम हुई है। आज के लिए इतना ही। आप हमें अपने सुझाव सोशल मीडिया पर भेज सकते हैं। हरकारा के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।